नमस्कार। एक शब्द है एम्बिशन, यानी महत्वाकांक्षा। अक्सर हम इसे एक बहुत बड़ी, एक बहुत अच्छी चीज मानते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये एम्बिशन, ये महत्वाकांक्षा क्या सच में हमारी अपनी है या फिर ये कहीं और से हमारे अंदर डाली गई है? चलिए आज इसी पर थोड़ा गहराई से सोचते हैं। हम सब उन सक्सेसफुल लोगों की कहानियों से घिरे हुए हैं, है ना? हर तरफ उनकी अचीवमेंट्स का शोर है। पर एक बात सोचिए, क्या यही यही है वो रास्ता जो असल फुलफिलमेंट, असली खुशी तक ले जाता है? ये सवाल बहुत जरूरी है और यही आज हमारे इस पूरे विमर्श का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले चलिए उन सक्सेस स्टोरीज को ही देखते हैं जो हमें दिखाई जाती हैं। क्या वो पूरी सच्चाई है या फिर सिर्फ एक बहुत केयरफुली बनाया गया एक एडिटेड वर्जन? ये लाइन ये बहुत कुछ कह जाती है। मतलब साफ है, हम जो देखते हैं ना, वो पूरी पिक्चर कभी नहीं होती। ये एक बनाई हुई कहानी है, एक स्क्रिप्ट जो हमें एक खास तरह से इन्फ्लुएंस करने के लिए तैयार की गई है। तो इस चमक दमक के पर्दे के पीछे क्या छिपा हो सकता है? असल में बहुत कुछ। गहरा अंदरूनी संघर्ष, मेंटल हेल्थ की परेशानियां, यहां तक कि हाई प्रोफाइल सुसाइड्स भी हमने देखे हैं। टैक्स चोरी के आरोप, फाइनेंशियल क्राइम्स, ड्रग अब्यूज, इल्लीगल डीलिंग्स, मर्डर चार्जेस तक। ये वो सच्चाइयां हैं जो कभी पब्लिक के सामने नहीं आती। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों ये सब छिपाया जाता है? जवाब सिंपल है। किसी भी पब्लिक फिगर के लिए उसकी रेप्यूटेशन, उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी कमाई है और वो इसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। इसीलिए हम तक जो कहानी पहुंचती है वो हमेशा हमेशा अधूरी होती है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस एम्बिशन के जानवर को ही ठीक से समझते हैं। हम इसे एक बहुत ऊंचा आइडियल मानते हैं, पर क्या हो अगर ये असल में एक बहुत ही बेसिक, एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट हो, एक ऐसी चीज जो हमारे अंदर जानवरों के टाइम से चली आ रही है? तो एम्बिशन है क्या? बस इच्छा, डिजायर, जिसे बड़ा कर दिया गया है, एम्प्लीफाई कर दिया गया है। और ये आती कहां से है? ये आती है हमारी एनिमल कंडीशनिंग से, जंगल में बिताए उन लाखों सालों से। ये कोई नई अनोखी चीज नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। और सोचिए जरा, क्या ये इतना अलग है? एक कुत्ता अपने इलाके पर निशान लगाता है, एक बंदर अल्फा बनने के लिए लड़ता है, वहीं दूसरी तरफ एक राजा पूरे देश पर कब्जा करता है, एक इंसान दौलत और एक चमचमाती फेरारी के पीछे भागता है। फंडामेंटल लेवल पर क्या इन दोनों में कोई फर्क है? रियली सोचने वाली बात है। ये बात थोड़ी चुभने वाली है, पर यह सब बहुत बंदरों जैसा है, जिसे हम अपने सबसे बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। क्या वो बस वही पुरानी मंकी बिजनेस है? क्या इस पुरानी घिसी-पिटी परंपरा से हटकर एक नया, एक फ्रेश जीवन जीना पॉसिबल है भी या नहीं? तो ठीक है, अगर एम्बिशन का रास्ता पुराना और बासी है, तो फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका विकल्प क्या है? यहां से बात शुरू होती है एक बिल्कुल अलग तरह की एनर्जी की। एक ऐसी एनर्जी जो एम्बिशन से नहीं, बल्कि प्रेम से आती है। सवाल ये है, क्या हमारी एनर्जी किसी फ्यूचर गोल की एम्बिशन से आने के बजाय उस काम से आ सकती है जो हम अभी कर रहे हैं? उस काम के लिए प्रेम से, पैशन से। और इन दोनों एनर्जीज में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है एम्बिशन वाली एनर्जी। ये आती जाती रहती है, ऊपर नीचे होती है, कभी मोटिवेटेड, कभी डीमोटिवेटेड। इसका फोकस हमेशा फ्यूचर पर होता है। लेकिन दूसरी तरफ है प्रेम से आने वाली एनर्जी। ये कांस्टेंट है, स्टेडी है, क्योंकि ये प्रेजेंट में काम करने के आनंद से आती है। ये खुद फुलफिलमेंट है, फुलफिलमेंट का जरिया नहीं। जब जिंदगी सिर्फ एम्बिशन के इंजन पर चलती है, तो क्या होता है? अक्सर एक अंदरूनी खालीपन पैदा होता है। लोग वो काम करते रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, बस इस इंतजार में कि कभी तो ये खत्म होगा। अपने काम से उनका कोई रियल कनेक्शन नहीं होता। कुछ बनाते हैं तो सिर्फ इसलिए कि उसे बेचकर प्रॉफिट कमा सकें, जैसे सीरियल एंटरप्रेन्योर्स। इससे अंदरूनी तौर पर इंसान बहुत खोखला हो जाता है। तो सवाल फिर वही, इस चक्रव्यूह से, इस साइकिल से कैसे निकला जाए? जवाब है एक चॉइस में, एक कॉन्शियस चॉइस, एक नया स्क्रिप्ट लिखने का, एक नई कहानी लिखने का, जो पुराने बैगेज से आजाद हो। सबसे जरूरी, सबसे कीमती चीज है मन की आजादी, फ्रीडम ऑफ माइंड। लेकिन इसे पाना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया और हमारे खुद के कंडीशन विचार, हमारी अपनी पुरानी आदतें लगातार इस आजादी को हमसे छीनने की कोशिश करते हैं। और इसलिए कहा गया है, आपको अपनी एक नई पटकथा लिखनी होगी।
क्योंकि पुरानी पटकथा, वो स्क्रिप्ट जो आपको मिली है, वो आपकी है ही नहीं। वो तो एक उधार ली हुई चीज है, एक बोरोड स्क्रिप्ट। तो आखिर में बात एक सिंपल चॉइस पर आके रुक जाती है। उधार की स्क्रिप्ट पर जीना है या एक नया जीवन शुरू करना है? उसी पुरानी जानवरों वाली परंपरा को आगे बढ़ाना है या मन की आजादी और सच्चे प्रेम से एक बिल्कुल फ्रेश, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है? ये चुनाव अभी करना है।